औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल एक अलग तरीके से बनाऊंगी, जिस तरह पुराने ज़मानों में हांडी बनाई जाती थी चिकन की। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मट्टी की हांडी में ये रेसिपी बनाने लगी हूँ। हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज डालूंगी और प्याज को आपने थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने डाल दी और ये देखिए इसमें प्याज का जो कलर है वो डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट, दोनों को मैंने एक साथ ही पीस लिया है। ये डालूंगी और ये डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूँगी और जब तक अदरक लहसुन की खुशबू ना आ जाए आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये तो आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। बस मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है और चिकन के जो पीसेस हैं उनको मैंने थोड़ा-सा छोटा करवा लिया है। लेग पीस को भी मैंने छोटा करवा लिया है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और प्याज और अदरक लहसुन के साथ हम चिकन को फ्राई करेंगे। प्याज थोड़े-से डार्क ब्राउन मैंने इसलिए लिए हैं कि जो चिकन का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। आप देख सकते हैं कि जब भी आप बाहर रेस्टोरेंट वगैरह पे या होटल पे आप चिकन हांडी खाते हैं तो उसका कलर जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा इसका कलर आता है। तो देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। चिकन ने काफ़ी हद तक पानी भी छोड़ दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको साथ मिक्स कर रही हूँ और अब ये देखें तकरीबन 15 मिनट गुजर गए हैं और अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। मुझे तकरीबन 50 से 60% तक अभी मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलानी। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। तो मसालों में मेरे पास ये मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाले में मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है गरम पिसा हुआ गरम मसाला था, सालन मसाला डाला है और थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है पिसी हुई। जी, तो ये डालने के बाद दोबारा से मैंने इसकी भुनाई की और आप यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा-सा कम डाला है। अगर आपने स्पाइसी थोड़े ज़्यादा खाने हैं तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन टमाटो की प्यूरी डाल रही हूँ 1 कप के करीब। अगर आपके पास टमाटो की प्यूरी नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर जो है इनको भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं आप कर सकते तो आपने क्या करना है 3 अदद टमाटर लेने हैं, उनका छिलका उतार के वो भी ऐड कर सकते हैं। ये जो टमाटर डालने के बाद मैंने दोबारा से इसको मिक्स किया। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ कि जो चिकन की बोटी है वो टूट ना जाए। इसी तरह से हमें चिकन टेंडर चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी प्यारी तैयार हो गई और कितने मज़े की लग रही है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। तकरीबन 1 कप के करीब दही है लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दही में पानी है तो आप छन्नी में डाल दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तो वो पानी जो है वो निकल जाएगा और ऊपर दही अच्छी तरीके से आ जाएगा जो उसकी बलाई होती है। मैंने भी इसी तरह किया। मैं जब दही लेके आई तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी था तो फिर मैंने छन्नी में तकरीबन 10-15 मिनट डाल के छोड़ दिया था। तो उसके साथ दही जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। दही डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी चेंज हो गई और कितने मज़े का ये लग रहा है और आप चिकन का कलर भी देख सकते हैं। अब मैं इसको पका लूँगी। जी, तो तकरीबन ये पकते हुए इसको 20 मिनट हो गए हैं और मैंने चम्मच यहाँ पे चेंज कर दिया है। मुझे बस ये गाढ़ी-गाढ़ी इसकी ग्रेवी चाहिए। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ नहीं किया। आपको मैं दिखा दूँ ये इसकी ग्रेवी। अब यहाँ पे ढेर सारा मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। हरा धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और प्लेट में सर्व करके फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की हमारी जो रेसिपी है मज़ेदार वो कैसी लग रही है। जी, तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। जी, तो मज़ेदार चिकन हांडी की रेसिपी हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं कितने मज़े की ये लग रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है और जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।